अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन का एक दिव्य ग्रंथ मनुष्य को उसकी आत्मा का बोध कराता है। यह ग्रंथ गुरु अष्टावक्र और उनके शिष्य राजा जनक के बीच हुए संवाद पर आधारित है। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश है, कामनाओं का अंत ही सच्ची मुक्ति और आत्मज्ञान की कुंजी है। यह ग्रंथ व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं से परे उठाकर उसे उसके शाश्वत स्वरूप का ज्ञान कराता है। कामना मनुष्य के भीतर की वह इच्छा है जो उसे बाहरी सुख संसाधनों के पीछे दौड़ाती है। यह एक ऐसी तृष्णा है जो कभी समाप्त नहीं होती। कामनाएं मन और इंद्रियों की तृष्णा से उत्पन्न होती हैं। यह मैं और मेरा की भावना से पोषित होती है। धन, भोग, सम्मान, प्रेम आदि की लालसा। स्थायी सुख की खोज जो अस्थायी वस्तुओं में की जाती है। इच्छाएं पूरी होने पर भी नई इच्छाओं का जन्म होता है। कामनाएं व्यक्ति को संसार में बांधती हैं और उसे आत्मा से दूर कर देती हैं। कामनाओं के कारण मनुष्य को हमेशा अधूरापन महसूस होता है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, तृष्णा संसार का मूल है। जब तृष्णा समाप्त होती है तब सत्य प्रकट होता है। कामनाएं मन को बेचैन करती हैं। जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन में अशांति बनी रहती है। यदि कामना पूरी न हो तो व्यक्ति दुखी होता है, और यदि पूरी हो भी जाए तो वह नई इच्छाओं को जन्म देती है। कामनाएं व्यक्ति को बाहरी सुख संसाधनों में उलझाए रखती हैं। यह उसे आत्मा के शाश्वत सुख से दूर कर देती है। इच्छाओं के कारण व्यक्ति संसार के चक्र में फंसता है। ये बंधन जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। अष्टावक्र गीता सिखाती है, जब तक मनुष्य कामनाओं से मुक्त नहीं होता तब तक वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अष्टावक्र गीता में कामनाओं को आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इच्छाएं मन को अशांत और भ्रमित करती हैं। जब तक मन कामनाओं में उलझा रहता है तब तक आत्मा का साक्षात्कार असंभव है। इच्छाएं आत्मा और मनुष्य के बीच पर्दे का काम करती हैं। कामनाओं का अंत होते ही मन पूर्णतः शांत हो जाता है। यह शांति ही मोक्ष का मार्ग है। कामनाओं का अंत ही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्ति और आत्मा के शाश्वत स्वरूप का अनुभव। अष्टावक्र गीता में कामनाओं से मुक्ति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ज्ञान। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। आत्मा ही शाश्वत और वास्तविक सत्य है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, जो जानता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, उसकी सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है संसार की वस्तुओं से निर्लिप्त होना। यह बाहरी त्याग नहीं बल्कि आंतरिक निर्लिप्तता है। वैराग्य से मन निर्मल और शांत होता है। साक्षी भाव। संसार की हर गतिविधि को एक साक्षी के रूप में देखना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना। स्वयं को कर्ता के रूप में नहीं, दृष्टा के रूप में देखना। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, जो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है। आत्मनिरीक्षण से यह समझ आता है कि इच्छाएं अस्थायी हैं। संतोष और समता। संतोष का अभ्यास करने से मनुष्य कामनाओं से मुक्त हो सकता है। समता का अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलित रहना। कामनाओं के अंत का अनुभव। कामनाओं के समाप्त होते ही मन पूर्णतः शांत हो जाता है। कामनाओं से मुक्त होकर व्यक्ति आत्मा के आनंद को अनुभव करता है। बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। कामनाओं का अंत आत्मा के साक्षात्कार का पहला कदम है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। जब कामनाएं समाप्त होती हैं तब आत्मा प्रकट होती है। अष्टावक्र गीता का संदेश केवल दार्शनिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। राजा जनक की तरह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कामनाओं से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहता है वह कामनाओं से मुक्त हो सकता है। आत्मा के शाश्वत स्वरूप में स्थित होकर ही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है।
अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि कामनाओं का अंत ही आत्मा का अनुभव और मुक्ति का मार्ग है। इच्छाएं व्यक्ति को भौतिकता में उलझाकर शाश्वत सत्य से दूर कर देती हैं। आत्मज्ञान, वैराग्य और साक्षी भाव के माध्यम से कामनाओं का अंत किया जा सकता है। यह गीता हमें संदेश देती है, संसार की असत्य वस्तुओं के पीछे मत भागो, अपने भीतर के सत्य को पहचानो। कामनाओं का अंत ही सच्चे सुख, शांति और मुक्ति का रहस्य है।